हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल आई एम स्मार्ट लर्निंग के ऊपर। फ्रेंड्स, लास्ट के वीडियो लेक्चर के अंदर हमने क्लास 12 की मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज नंबर 5.5 के क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 तक अपन ने कंप्लीट किए थे। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर अपन उसी एक्सरसाइज 5.5 के कुछ आगे के क्वेश्चन करेंगे, जो 4 क्वेश्चन मैंने आपके लिए बोर्ड के ऊपर लिखे हैं। तो देखते हैं 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन। तो सबसे पहले फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। सभी जो चारों पार्ट है अपने पास में क्वेश्चन के, उन चारों पार्टों में हमें केवल dy बाई dx फाइंड आउट करना है, जिसमें से सबसे पहला पार्ट है अपने पास में, ये है क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन है अपने पास में, यहाँ देखेंगे x की पावर y प्लस y की पावर x इज इक्वल 1 सॉरी है ना, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और हमने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर इसका बेसिक भी सीखा था कि जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन आ जाए, मतलब आधार में भी फंक्शन बैठा हो और घात में भी फंक्शन बैठा हो। अब वो फंक्शन किसी भी रूप का हो सकता है, वो साइन x की पावर कोस x भी हो सकता है, वो x की पावर x भी हो सकता है, वो y की पावर y, x की पावर y की पावर x, किसी भी रूप का फंक्शन हो सकता अपने पास में। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आपने को इस प्रकार के देखने के मिलते हैं, जिस भी डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन में वेरिएबल ऊपर भी चर नीचे भी चर, मतलब चर की पावर यदि चर, जिसको अपन फंक्शन की पावर फंक्शन भी बोलते हैं, इस टाइप का यदि कोई भी क्वेश्चन अपने पास में आ जाता है तो उसका अपन अवकलन किया करते हैं लोग की हेल्प से। दोनों साइड लोग लेकर देखते हैं। तो अपन क्या यहाँ डायरेक्ट लोग ले सकते हैं क्या? तो एक बात और अपने दिमाग में बिठाइएगा कि जब भी फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, डायरेक्ट लोग तभी लेना है, ठीक है। जैसे अपन इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे, अपन जब इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे या फिर इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे, तो जब भी फंक्शन अपने पास में मल्टीप्लाई में होंगे तब अपन डायरेक्ट लोग ले सकते हैं। और फिर फॉर्मूला पता आपको, लोग की प्रॉपर्टी होती है log m × 1, वो फॉर्मूला ओपन करके भी अपन अवकलन कर सकते हैं। तो अगर अपने पास में यहाँ में डायरेक्ट लोग लूंगा तो ये बन जाएगा log x की पावर y प्लस x की पावर y। इसको क्या लिख पाएंगे? तो लोग आपको डायरेक्ट तो तभी लेना है जब फंक्शन दोनों साइड मल्टीप्लाई में हो। तो अब यहाँ क्या करना है? तो ऐसे ही हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन भी देखे थे कि जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल वाला कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें एक से ज्यादा फंक्शन आ जाते हैं प्लस या माइनस में, तो उस कंडीशन के अंदर उन फलनों को अपन u और v से प्रदर्शित किया करते हैं। तो अपन u और v मान लेते हैं। तो मैं यहाँ एक काम करता हूँ, u मान लेता हूं किसको? x की पावर y को, ठीक है। मैं यहाँ v मान लेता हूं किसको? y की पावर x को, ठीक है। अब मैंने इसको क्या माना है? u, और इसको क्या माना है मैंने? v, और बराबर में एक कांस्टेंट नंबर अपने पास में 1 चल रहा है। अब मुझे कैसे भी जैसे करके dy बाई dx ही तो फाइंड आउट करना है, मतलब मुझे विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करना है। तो मैंने इसको u और v माना है, तो ये नया फंक्शन बन गया। इसी का डायरेक्ट x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ठीक है। x के सापेक्ष अवकलन, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन। तो x के सापेक्ष जैसे ही अपन अवकलन करेंगे तो u का x के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा? du अपॉन dx प्लस v का x के सापेक्ष अवकलन dv अपॉन dx, और बराबर में ये अपने पास में कांस्टेंट चल रहा है। इस कांस्टेंट का यदि अपन डिफरेंशिएशन देखेंगे तो जब भी कांस्टेंट अकेला आता है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, और जब भी कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ आता है तो वो बाहर उभयनिष्ठ या फिर जिसको कॉमन बोलते हैं वो कॉमन आ जाता है। तो अपने पास में ये एक कांस्टेंट अकेला है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? अपने पास में 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मुझे du अपॉन dx का मान निकाल के रखना और dv अपॉन dx का मान निकाल के रखना। इसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दिया है। तो बताओ du अपॉन dx का मान कहाँ से निकलेगा? du अपॉन dx का मान निकलेगा u वाले फंक्शन से। तो अपने
पास में u वाला फंक्शन है, u इज इक्वल अक्स की पावर y, ठीक है। अब यदि मैं इसका अक्स के सापेक्ष यदि मैं इसका अवकलन कर दूं, तो अवकलन करूंगा तो इधर du/dx मिल जाएगा, वही हमें चाहिए। तो अक्स के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो अक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा du/dx इज इक्वल अक्स की पावर y। अब देखो फंक्शन की पावर फंक्शन मिली है हमें, तो जब फंक्शन की पावर फंक्शन मिलती है तो अपन अवकलन किसकी हेल्प से किया करते हैं, log की हेल्प से। तो इसका अवकलन करने से पहले दोनों तरफ log ले लेंगे, तो ये बन जाएगा अपने पास में log u इज इक्वल, ये बन जाएगा अपने पास में log अक्स की पावर y, ठीक है। तो अपने पास में एक log की प्रॉपर्टी हुआ करती है कि log अक्स की पावर n है, तो ये जो पावर होती है ये log के आगे आ जाया करती है, और अगर आगे बैठी है कोई संख्या तो वो log के फंक्शन के पावर में भी जा सकती है। ये प्रॉपर्टी दोनों साइड से काम करती है। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी अगर अपन यूज लेते हैं तो ये बन जाएगा अपने पास में y आगे आ जाएगा, और अपना बन जाएगा log u इज इक्वल y आगे आ गया, और ये बन जाएगा अपने पास में log अक्स। अब इसका अक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो log u, तो आपको पता है कि log अक्स का अवकलन 1/x होता है, तो log u का 1/u, ठीक है, ये 1/u। बताओ log का तो 1 हो गया, इस अंदर वाले u का अवकलन तो हुआ ही नहीं, तो u का अवकलन इसके गुणा में कर देंगे। बताओ u का अवकलन अक्स के सापेक्ष क्या हो जाएगा, du/dx। उम्मीद कर रहा हूँ ये बात आपको समझ में आ रही है, और मैंने पिछले वीडियो लेक्चर्स के अंदर इसकी ट्रिक भी बताई थी कि जब फंक्शन का अवकलन हमें नहीं समझ में आ रहा होता है तब अपन पावर फंक्शन एंगल देखते हैं। इसकी कोई भी पावर है नहीं अपने पास में, तो फंक्शन क्या है log, तो फंक्शन का अवकलन कर दिया 1/u, एंगल देखते हैं तो log का एंगल क्या है u, तो u का अवकलन du/dx कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो y इंटू log x, तो y इंटू log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, u इंटू v से, तो y को हमने कॉमन ले लिया, log x का अवकलन 1/x। अब आप ये कहोगे कि सर आपने यहाँ तो नहीं किया, तो देखो log का तो हो गया 1/, और नीचे जो अक्स है उस अक्स का अवकलन इसके गुणा में कर दो, तो अक्स का अवकलन तो एक ही होगा ना अक्स के सापेक्ष, तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर अपन आगे चलेंगे प्लस। अब की बार हमने एक काम किया, log x को कॉमन ले लिया, तो बताओ कौन बचा, y, तो y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy/dx, ठीक है। यहाँ से अपन एक काम करते हैं, मुझे तो du/dx का मान ही चाहिए समीकरण नंबर 1 में रखने के लिए, तो du/dx का मान निकाल लेते हैं। du/dx इज इक्वल, बताओ ये 1/u है, ये इस साइड जाकर पूरे फंक्शन से u के रूप में गुणा हो जाएगा ना, ये u यहाँ बट्टे में बैठा है, इस साइड भेजेंगे तो सबसे गुणा हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, u को उस साइड भेज भी देता हूँ, और u का ये मान है अक्स की पावर y, इसको भी साथ में रख देता हूँ। तो du/dx, और ये u यहाँ पूरे फंक्शन से गुणा होता है यहाँ, तो यहाँ u का मान भी रख देते अपन डायरेक्ट अक्स की पावर y, और ये बराबर में चल रहा अपने पास में y/x प्लस log x, और इनटू में चल रहा है dy/dx, ठीक है। du/dx की वैल्यू आ गई अपने पास में सीधी सी, इसको अपन उठाकर समीकरण 1 में रख लेंगे बाद में, लेकिन उससे पहले dv/dx का मान भी निकाल लो। तो यहाँ देखेंगे एक बार, ठीक है, तो ये अपने पास में v बराबर है y की पावर x, तो अपन इसका अक्स के सापेक्ष यदि अवकलन करें डायरेक्ट तो dv/dx मिल सकता है, लेकिन हमें पता है कि जिस भी फंक्शन का हमें समाकलन ये अवकलन करना है, तो अवकलन करना है तो वहां अपन क्या करेंगे, फंक्शन की पावर फंक्शन दिखते ही log लेंगे, तो दोनों साइड पहले log ले लेंगे, तो ये बन जाएगा अपने पास में log v इज इक्वल, यहाँ log लेंगे तो log y की पावर x। अब ये प्रॉपर्टी डायरेक्ट यूज में लेना सीख जाओ, तो y की पावर x है तो पावर आगे आ जाएगी log के अंदर, तो ये हो जाएगा y इंटू log y, ठीक है। यही हुआ अपने पास, ये सॉरी अक्स है इसकी पावर में, y की पावर अक्स, तो ये अक्स आ गया इसके आगे। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू अक्स, अक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो log v का तो हो गया 1/v, v का अवकलन और करना है इसके गुणा में, तो v का हो जाएगा dv/dx इज इक्वल u इंटू वी से इसका अवकलन होगा, तो देखो अक्स को कॉमन ले लिया, log y का अवकलन क्या हो गया 1/y, ठीक है। log y का, log का तो हो गया 1/y, y का तो किया ही नहीं आपने, तो y का अक्स के रेस्पेक्ट में अवकलन क्या हो जाएगा dy/dx,
फिर प्लस, अब की बार एक काम करो, log y को कॉमन ले लो, बचा कौन, अक्स, तो अक्स का अक्स के सापेक्ष अवकलन कितना, 1, वो इससे गुणा हो गया, लिखने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो मुझे वैल्यू चाहिए किसकी, dv/dx की, बराबर, बताओ ये 1/v उस साइड जाकर गुणा हो जाएगा ना v के रूप में, तो इस पूरे से गुणा हो जाएगा कौन, v। अब v ना लिखकर मैं डायरेक्ट v का मान ही लिख देता हूँ, v का मान क्या है, y की पावर x है, तो ये हो जाएगा y की पावर x, और अंदर कौन चल रहा है, x बटे y dy/dx और प्लस log y, ठीक है। अब देखो इन दोनों का मान उठाकर dv/dx और du/dx, इन दोनों का मान उठाकर कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में, तो समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। तो ये है अपने पास में समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अपन यहाँ देखने वाले हैं, ये अपने पास में समीकरण 1, du/dx का मान रख दो, ये रहा du/dx का मान, x की पावर y और अंदर चल रहा है y/x प्लस log x और इंटू dy/dx, ठीक है, और फिर प्लस dv/dx, तो प्लस ये रहा dv/dx का मान, y की पावर x बटे y और ये dy/dx प्लस log y, और बराबर में क्या चल रहा है, 0। अब मैं थोड़ा सा आपको सजेस्ट ये करूंगा कि कम स्टेप हो अपने पास में, क्वेश्चन के स्टेप थोड़ी कम हो, तो इसके लिए इस dv/dx और du/dx का मान यहाँ रखते समय ही इस y की पावर x की पावर y को और y की पावर x को अंदर मल्टीप्लाई करते हुए रख देना, और घातांक करने के नियमों का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, अब करेंगे, वरना आप डायरेक्ट भी रख सकते थे। बताओ ये x की पावर y सबसे पहले इससे गुणा होगा, किससे, y/x से, तो बटे में जो x बैठा उसकी पावर 1 है, ऊपर तो चल रहा y x की पावर y और नीचे है x की पावर 1, भाग में जब आधार समान होता है तो घाते ऊपर जाकर घट जाती है, पता आपको, तो ये हो जाएगा x की पावर y-1 और इंटू में चलेगा y प्लस, अब ये x की पावर y इससे गुणा हो जाएगा, x की पावर y इंटू log x, और ये चलेगा अपने पास में dy/dx प्लस y की पावर x को भी गुणा कर दो, तो y की पावर x गुणा x बटे y, बटे वाला y जब ऊपर जाएगा आधार समान तो घाते घट जाएगी, और इसके गुणा में चल रहा है dy/dx प्लस, अब ये y की पावर x गुणा होगा किससे, log y से, और बराबर में कौन चल रहा है, 0, ठीक है। अब ध्यान दो, एक तो इस पद में dy/dx है और एक इस पद में dy/dx है, तो इन दोनों पदों को एक साइड रखेंगे, ठीक है, इन दोनों पदों को एक साइड रखेंगे और dy/dx को कॉमन ले लेंगे, और बाकी बचे हुए पदों को दूसरी साइड भेज देंगे। मैं ये 2-3 काम डायरेक्ट करूंगा, देखना, यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, dy/dx, तो यहाँ कौन बच गया, x की पावर y इंटू log x प्लस, ये देखेंगे dy/dx कॉमन चला गया, तो यहाँ बच गया y की पावर x माइनस 1 इंटू x बराबर, देखो इन दोनों पदों को दूसरी साइड भेजना है, तो ये भी उस साइड जाकर माइनस का बन जाएगा, ये भी उस साइड जाकर माइनस का बन जाएगा, और दोनों में से माइनस कॉमन ले लूंगा मैं, तो ये बन गया माइनस। अब किसी को भी लिख दो, पहले चाहे इसको लिख दो या उसको, तो हो जाएगा x की पावर y-1 इंटू वाई, और ये भी इस साइड जाकर माइनस हुआ लेकिन माइनस बाहर आ गया, प्लस y की पावर x, और ये हो गया log y। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, dy/dx की, तो dy/dx को अकेला रखो और इस मान को उसके बटे में ले जाओ, किस मान को, इस मान को, आगे आप कर लेना, थोड़ी जगह का अभाव है, इसके बटे में ले जाना। ये चीज आप आसानी से समझ पा रहे होंगे कि dy/dx गुणा ये बराबर ये, मुझे केवल dy/dx चाहिए, तो जो dy/dx के मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब अपन थोड़ा अगला क्वेश्चन करके देखते हैं, उतारना तो आप उतार सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। अगले क्वेश्चनों की तरफ बात करेंगे। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन थोड़े से लेंदी हो सकते हैं, बाकी आसान है क्वेश्चन। जब भी आपको वेरिएबल की पावर वेरिएबल दिखती है तो उस कंडीशन के अंदर आपको log लेना है। अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल वाला क्वेश्चन 2 या 2 से अधिक फलनों के रूप में आता है तो वहां आपको u और v मानकर चलना है, ठीक है। और वरना अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल वाला क्वेश्चन केवल एक ही फलन के रूप में आए
बराबर की साइड एक ही फलन होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन आपको मिलती है तो आप डायरेक्ट लोग ले सकते हैं। जैसे ये 3 क्वेश्चन है अपने पास, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है y की पावर x इज इक्वल x की पावर y। इसमें भी हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमने देखा कि सर फंक्शन की पावर फंक्शन बराबर में भी फंक्शन की पावर फंक्शन, तो यहाँ डायरेक्ट लोग ले क्या, बिल्कुल आप डायरेक्ट लोग ले सकते हो। यहाँ लोग जब अपन लेंगे तो देखो सोचो होगा क्या, लोग की प्रॉपर्टी हमेशा विशेषकर ध्यान रखना है आपको कि क्या होता है कि लोग के एंगल में जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। तो अगर मैं इधर लोग लूंगा तो लोग y की पावर x आगे आएगा तो x लोग y, ठीक है। इधर बन जाएगा अपने पास में y लोग x, तो इधर भी u इंटू वी से अवकलन हो जाएगा और इधर भी u इंटू वी से अवकलन हो जाएगा। और जहां जहां dy बाई dx के पद है उनको एक साइड लाकर कॉमन ले लेंगे dy बाई dx और मान निकाल लेंगे। तो आसान है क्वेश्चन, तो डायरेक्ट लोग लेंगे दोनों साइड लोग लेने पर, दोनों साइड या दोनों तरफ लोग लेने पर। इस साइड लोग लूंगा तो ये बन जाएगा लोग y की पावर x, ठीक है, बराबर ये बन जाएगा लोग x की पावर y। अब हमें पता है जो पावर है वो आगे आ जाती है तो x इंटू लोग y और ये y इंटू लोग x, ठीक है। अब हमें अवकलन करना तो x के सापेक्ष अवकलन कर दो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। बताओ इधर u इंटू वी लगेगा तो मैंने x को कॉमन ले लिया, log y का हो गया 1/y, ये तो log का हुआ ना 1/y, y का तो हुआ ही नहीं, तो y का अवकलन हो जाएगा dy बाई dx इस, और ये देखो x को कॉमन ले लिया log y का कर दिया प्लस इसके बाद में log y को कॉमन ले लो इंटू, बताओ x का अवकलन 1 इससे गुणा हो गया बराबर y log x का करेंगे, y को कॉमन ले लिया, log x का हो गया 1/x तो log का हुआ ना, x का अवकलन करना तो गुणा में x का अवकलन 1 गुणा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, प्लस इसके बाद में यहाँ हमने log x को कॉमन ले लिया, y का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx हो जाएगा। अब देखो जिन जिन पदों में dy बाई dx उनको एक साइड ले लो और कॉमन भी ले लो साथ के साथ, और बाकी बचे हुए पदों को दूसरी साइड भेज दो। तो देखो एक तो इस पद में और एक इस पद में dy बाई dx है, मैं दोनों से एक काम करता हूँ dy बाई dx को कॉमन भी ले लेता हूँ। तो यहाँ तो कौन बचा x बटे y, और जब ये पद इस साइड आएगा तो माइनस होगा, dy बाई dx तो बाहर आ गया, तो यहाँ कौन बच जाएगा, इस साइड आएगा तो माइनस log x बच गया इज इक्वल, बताओ ये y बटे x तो चल ही रहा ना बराबर में, ये तो इस साइड आ गया और इस साइड एक log y है बिना dy बाई dx वाला, तो उसको उस साइड भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस का log y, ठीक है। तो यहाँ हम dy बाई dx का मान निकालेंगे, तो जो यहाँ बैठा उसको वहाँ ले जाओ, और साथ के साथ आप लघुत्तम लेकर भी हल कर सकते हो, या इतना भी कर सकते हो y बटे x माइनस log y, और बटे में चल रहा है x बटे y और माइनस log x। इसके आगे भी आप हल कर सकते हो एनसीईआरटी से मैच करवाने के लिए। बताओ ऊपर वाला लघुत्तम कितना आ गया x, और ये बन जाएगा y माइनस x log y, यही बनाना। देखो ऊपर log y के नीचे 1 माना, 1 और x का लघुत्तम x का भाग देंगे 1 ऊपर y से गुणा हो जाएगा, माइनस 1 का भाग देंगे x तो x इधर log y से गुणा हो जाएगा। बताओ नीचे लघुत्तम कितना आ रहा है, ये 1 और y, ठीक है, y का भाग देंगे 1 और ऊपर तो x आ गया माइनस, यहाँ 1 का भाग देंगे y ऊपर गुणा हो जाएगा। एक जरा सी कैलकुलेशन है जो आप सभी को आती है, ठीक है। अब इसको हल करना आप जानते हो, नीचे ही नीचे वाला तो ऊपर ही ऊपर जाकर गुणा हो जाएगा, तो ऊपर ही ऊपर ये गुणा हो गया y माइनस का x log y से गुणा हो गया, ठीक है, ये ऊपर ही ऊपर जाकर गुणा हो गया, और जो अंदर बचे हुए अंदर गुणा होकर नीचे डिवाइड में लगेंगे, तो अंदर कौन कौन बैठा है x और x माइनस y log x, ठीक है। तो ये अपने पास में dy बाई dx की वैल्यू आ गई। तो जब भी अपने पास में डायरेक्ट ही चर की पावर चर दे रखी होती है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल दे रखी होती है, तो उस कंडीशन के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ही लोग लेकर समाकलन अवकलन कर सकते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट अपना क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है cos x की पावर y और बराबर cos y की पावर
अक्स है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, दोनों साइड log ले लो तो ये हो जाएगा log cos अक्स की पावर y इज इक्वल, ये हो जाएगा अपने पास में log cos y की पावर अक्स। एक लाइन बीच में लिख देना दोनों तरफ log लेने पर, ठीक। इसके बाद में देखो जो पावर में बैठी है वो आगे आ जाएगी, y log cos अक्स इज इक्वल, ये हो जाएगा अक्स log cos y, ठीक है। बताओ इसका अवकलन u इंटू वी से y को कॉमन ले लिया, log cos अक्स का 1 cos अक्स हो गया, cos अक्स का तो हुआ ही नहीं, तो इसके मल्टीप्लाई में cos अक्स का क्या करेंगे माइनस sin अक्स, और इस पूरे से गुणा होकर माइनस सीधा आगे आ जाएगा प्लस, अब की बार log cos अक्स को कॉमन ले लो इंटू y का अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा dy बटे dx हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में बराबर में देखो अक्स को कॉमन ले लिया, log cos y का हो गया 1 cos y, बताओ cos y का तो हुआ ही नहीं, तो cos y का तो क्या हो जाएगा माइनस sin y इंटू y का तो हुआ ही नहीं। देखो यहाँ इतना देखने की आवश्यकता नहीं थी, log cos x का 1 cos x, cos x का माइनस sin x, और फिर अक्स का भी तो होगा ना, तो अक्स का यहाँ 1 हो गया था। यहाँ अपन देखेंगे log का भी अवकलन करना, cos का भी करना और y का भी करना। तो पहले log का अवकलन तो 1 log cos y का तो 1 cos y, फिर cos का करेंगे तो cos y का माइनस sin y, फिर y का भी तो करना है, तो मल्टीप्लाई में y का अवकलन क्या हो जाएगा dy बाई dx, ओ सॉरी है ना, ठीक है। अब इसके बाद में देखो ये कॉमन ले लिया, इसका अवकलन कर दिया, अब की बार ये कॉमन ले लो, यहाँ ले लेता हूँ मैं, जगह की कमी है, तो ये अपन कॉमन ले लेते हैं, अब की बार log cos y को कॉमन ले लेते हैं, अक्स का अवकलन क्या हो गया 1। अब देखो एक तो इस पद में है ना, और एक इस पद में dy बाई dx है, तो इनको मैं इस साइड रखूंगा और साथ के साथ dy बाई dx को कॉमन भी ले लूंगा, तो इस साइड तो ये पद पहले से ही चल रहा है log cos x, और इसके साथ जो dy बाई dx था वो मैंने बाहर कॉमन ले लिया, ये वाला पद इस साइड आएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, dy बाई dx कॉमन भी ले लेंगे, तो ये इस साइड आकर बनेगा प्लस अक्स sin y बटे cos y। देखो sin y और cos y है तो डायरेक्ट इसको tan y ही लिख देते हैं ना, tan y, और dy बाई dx बाहर कॉमन आ ही गया, बराबर में ही देखो क्या चल रहा है log cos y तो चल ही रहा है, और इसको उस साइड भेज देंगे, ठीक है। ये माइनस का y sin x बटे cos x, तो इसको tan x लिख दूँ तो ये है माइनस y tan x, वो उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, क्या बन जाएगा y tan x हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे तो केवल dy बाई dx की वैल्यू से मतलब है, और जो इसके साथ चल रहा है गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, प्लस में है तो उस साइड माइनस में चला जाएगा, ये चीज़ें आपको पहले से कैलकुलेशन की पता है, तो हो जाएगा log cos y प्लस y tan x, और बटे में ये चलेगा अपने पास में log cos x प्लस अक्स tan y, ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास में, ये वैल्यू आ गई dy बाई dx की। तो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चनों को करना है। अगला देखेंगे अपना लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर अपने पास में 2-3 फलन मिल गए, तो ध्यान से देखना एक बार। क्वेश्चन नंबर 15, अक्स इंटू वाई इज इक्वल ई की पावर अक्स माइनस वाई, ठीक है। अब इसका यदि मुझे समाकलन करना, ये सॉरी अवकलन करना है, अभी दूसरी क्लास से है वो समाकलन की चल रही है तो बार बार नाम समाकलन का भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है अपने पास, है ना। तो यहाँ हमें अवकलन करना है, तो देखो कि जब भी फंक्शन मल्टीप्लाई में होता है तब भी अपन log ले सकते हैं, और फंक्शन की पावर फंक्शन होता है तब भी अपन log ले सकते हैं। तो देखो इस साइड अगर आप इस क्वेश्चन में log नहीं लोगे तब भी ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। कैसे करोगे, बिना log की हेल्प से, जो तरीके आप जानते हो। बताओ x इंटू वाई का तो u इंटू वी से कर लोगे, बराबर e की पावर x माइनस वाई है तो e की पावर x के जैसे इसका अवकलन कर लेना, e की पावर x का तो e की पावर x।
अब x की जगह x माइनस वाई है, उसका तो हुआ ही नहीं, तो इसके मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में x माइनस वाई का अवकलन और कर देना और dy बाई डी एक्स जहां भी बने उन सबको कॉमन लेकर dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल देना। ठीक है, और अगर अपन इसका log की हेल्प से करना चाहे तो और भी आसान हो सकता है। देखो इधर दो फंक्शन मल्टीप्लाई, तो log लेंगे तो log m इंटू n का फॉर्मूला बन जाएगा, और इस साइड क्या है log e की पावर बन जाएगी और पावर आगे आ जाएगी log e का मान 1। याद रखना दो चीजें, log e का मान 1 और log 1 का मान 0। ठीक है, अब इसके बाद में अपन यहाँ देखेंगे कि दोनों साइड आप अपनी तरीके से भी कर सकते, बिना log भी बता दिया मैंने। और यहाँ ये जो चैप्टर चल रहा है वो वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, इसलिए अपन इसको log वाली विधि से करेंगे। तो दोनों तरफ log लेने पर तो ये हो जाएगा log x इंटू वाई इज इक्वल, ये बन जाएगा अपने पास में log e की पावर x माइनस वाई। तो ये यहाँ ओपन करेंगे log m इंटू एन का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा log m प्लस log n हो जाएगा इज इक्वल, यहाँ देखेंगे x माइनस वाई तो आगे आ गया और ये बन जाएगा log e। अब log e का मान तो 1 होता है तो वो गायब हो गया, साइड में लिख देना कि ये जो log e है उसका मान 1 होता है। अब इसका अपन अवकलन करेंगे तो log x का तो हो गया 1/x, ये तो log का हुआ ना 1/x, x का तो नहीं किया, तो x का कर दो इसके गुणा में 1, फर्क ही नहीं पड़ेगा, प्लस log y का 1/y, तो ये तो log का हुआ है 1/y, तो y का तो नहीं किया, तो y का तो फर्क पड़ेगा, तो y का x के सापेक्ष dy बाई डी एक्स होगा इज इक्वल। देखो यहाँ क्या चल रहा है, एक स्टेप बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा दो, ये log e का मान रख दो, तो यहाँ ये log ही है ही नहीं ना, log e को हटाई तो भूल ही जाओ। तो यहाँ कौन चल रहा है x माइनस वाई, तो x माइनस वाई का अवकलन करेंगे, x का 1 माइनस y का हो गया dy बाई डी एक्स। जिस पद में dy बाई डी एक्स उसको अलग ले लो, एक तो इस पद में और एक इस पद में, इसको उस साइड भेज दो और इसको इस साइड ले आओ, तो ये अपने पास में 1/y dy बाई डी एक्स माइनस का dy बाई डी एक्स इधर आएगा तो प्लस dy बाई डी एक्स इज इक्वल 1 तो चल ही रहा, 1/x इधर जाएगा तो माइनस 1/x। बताओ यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, dy बाई डी एक्स, ये अंदर बच गया 1/y प्लस यहाँ 1 बच गया बराबर ये 1 माइनस 1/x बच गया। ठीक है, अब देखो इसको उसके डिवाइड में भेज सकते हैं, तो मुझे dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो बराबर में चल रहा 1/1 माइनस x और ये चल रखा है 1/y प्लस 1। ठीक है, लघुत्तम लेकर और हल कर दो जहाँ तक कैलकुलेशन आपसे होती है, तो ऊपर लघुत्तम आ गया x, इसके नीचे 1 तो ये बन जाएगा x माइनस 1। ठीक है, यहाँ नीचे लघुत्तम आ गया y, तो y का भाग देंगे 1 तो ये बन जाएगा 1 प्लस, और यहाँ 1 है तो 1 का भाग देंगे y और ये y मल्टीप्लाई, ये y ऊपर ही ऊपर चला जाएगा तो ये तो बन जाएगा y x माइनस 1 बटे ये x नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा x 1 प्लस वाई या y प्लस 1। ये बताओ किसकी वैल्यू आ गई अपने पास में, dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। तो लगभग अपन ने एक्सरसाइज नंबर 5.5 को कवर किया है। अब 2 या 3 क्वेश्चन अपने रहते हैं तो उनको अपन आने वाले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर देखेंगे। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास के ये जो 4 ही क्वेश्चन हमने यहाँ पर पढ़े हैं और चारों के 4 क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको समझ में आया है, यदि यहाँ से चैनल से आपको लाभ मिल सकता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे द्वारा जो वीडियो डाले जाते हैं उनके नोटिफिकेशन और वो वीडियो आप तक पहुँच पाए।